अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपको याद होगा मैंने आपको एंकर सलमान मिर्ज़ा की गुमशुदगी, जबरी गुमशुदगी के हवाले से एक खबर दी थी कि किस तरह से उनको रात के 3 बजे उनके घर से आकर कुछ लोग उठाकर ले गए थे और उसके बाद पुलिस के पास जब उनकी फैमिली गई और उनके जो दोस्त अहबाब गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और तो वो एफआईआर भी उनकी दर्ज नहीं हो रही थी। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का वक़्त उनकी फ़ैमिली इंतहाई टॉर्चर में रही, उनकी बेटी भी है, उनकी वाइफ़ भी हैं और उनको आके आवाज़ उठाना पड़ी। प्रेस क्लब में भी एक एहतजाज हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग तो शरीक ना हुए, लेकिन फिर भी आवाज़ उठाई गई। मैंने नहीं देखा कि कोई बड़े चैनल्स के किसी एंकर की जानिब से कोई करंट अफेयर्स शो किया गया हो उनकी गुमशुदगी के हवाले से, या कोई ख़ास आवाज़ उठाई गई हो। सोशल मीडिया पे ज़रूर लोगों ने आवाज़ उठाई और जो उनके फ़ॉलोअर्स थे उनकी जानिब से बेपनाह सपोर्ट और मोहब्बत का इज़हार भी किया गया। अब वो घर वापस आ गए, जिस तरह से अचानक उनको गायब किया गया था, उसी तरह से अचानक उनकी वापसी भी हो गई है। ये एक तसलसल है बहुत सारे वाक़यात का। इससे पहले एक और कराची के सहाफ़ी ज़ुबैर अंजुम, जो कि इसी तरह से खुलकर तनकीद कर रहे थे इदारों के ऊपर, और जो वो मुनासिब समझते थे या जिस बात को वो सही समझते थे, वो बयान कर रहे थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, तो उनको भी ऐसे ही गायब कर दिया गया था और फिर उनको भी ऐसे ही वापस लाया गया था। और उसके बाद जब वापस लाया जाता है, तो हिदायत यही होती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करनी, आपने इसमें इंटरव्यूज़ नहीं देने, आपने पुलिस के पास जाके रिपोर्ट नहीं दर्ज करानी। उनसे भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से ही पूछगछ हुई थी और कुछ सुनने में यह है कि उनकी जो पोस्ट हैं वो रिमूव भी कराई गई थी। अभी भी वो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन शायद उनको अब थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है। इसी तरह से सलमान मिर्ज़ा जो वापस आए हैं, उमूमन किसी सिविलाइज़्ड कंट्री में तो यही होना चाहिए, जहाँ पे इंसाफ़ हो के पूछा जाए उस शख़्स से कि आपको ढाई हफ़्ते कहाँ रखा गया? कौन लोग थे? वो क्यों आपको ले गए? आपकी फ़ैमिली ने कितना सफ़र किया? आपके घर में माँ-बाप होंगे, आपकी फ़ैमिली और मेंबर्स होंगी, कोई भी किसी के ऊपर कोई भी वो इमोशनली किसी भी तरह इसको डील कर सकता था। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उनके लिए, कोई किसी की और जान को खतरा हो सकता था इस टेंशन या इस ट्रॉमा में। ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो लेके जाते हैं इस तरह के धचके, इस तरह के ट्रॉमास देने के लिए तमाम की तमाम फैमिलीज़ को, जिन लोगों को ये लेके जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और ये लोग जाएँगे भी नहीं पुलिस के पास। आज तक इमरान रियाज़ खान ने नहीं बताया कि भाई कहाँ रखा गया था, कौन लोग थे, किसने रखा था। वो आते हैं, वो अपनी यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं आवाज़ उठाई कि वो आके आवाम को बताएँ कि वो कहाँ थे। वो किसी पुलिस में जाके रिपोर्ट दर्ज कराएँ, वो किसी अदालत में जाके इंसाफ़ माँगे अपने लिए, उनकी फैमिली इंसाफ़ माँगे, उनकी भी फैमिली ने किस तरह से सफ़र किया, उन्होंने खुद किस तरह से सफ़र किया, ये आप सबके सामने है। तो ये सिलसिला रुकेगा कैसे? जब आप वापस आते हैं और इन शराइत पर आपको वापस छोड़ दिया जाता है। मैं मानती हूँ, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ये इस्तेमाल की जाती है कि फैमिलीज़ को इतना डरा दो कि आप अगर बोलना भी चाहो तो आपकी फैमिलीज़ आपके सामने आ जाएँ, आड़े आ जाएँ। आपकी जो रिश्ते हैं ऑब्वियसली इंसान की वीकनेस तो नहीं होते, मैं कह नहीं सकती कि वो वीकनेस होते हैं, लेकिन रिश्तों की खातिर आपको बहुत सारी चीज़ों का लिहाज़ करना पड़ता है, आप बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ता है। लेकिन सच से जब आपको दूर किया जा रहा है और हक से आपको दूर किया जा रहा है, आपका जो बेसिक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और सहाफ़त करने का, वो जब आपसे छीना जाता है, तो जब आप उस पे आवाज़ नहीं उठाओगे, जब आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, तो इसके अलावा जो बहुत सारे लापता अफ़राद हैं, अब वो कैसे वापस आएँगे, उनके लिए कैसे आवाज़ उठाई जाएगी? और ये सिलसिला इतना दिन-दहाड़े, इतना हमारी आँखों के सामने, इतना ऑब्वियस मीडिया के सामने है कि एक शख़्स को किस तरह से लेके जाया जाता है और उसके बाद वापस छोड़ के जाया जाता है। माना कि वो सही हालत में होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। जैसा कि हमने देखा कि इमरान रियाज़ खान जब आए बाहर, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ ही महीनों में वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। तो ये लोगों को सच बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो इनको लेके जाते हैं। उनको चाहे अदालतों में कोई सुने या ना सुने, उनको जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, अदालतों में एप्लीकेशंस देनी पड़ेंगी, उनको जाके पुलिस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, तो ये बात भी उनको आके सबको बतानी पड़ेगी। जिस थाने ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उनका नाम बताना पड़ेगा, जिस एसएचओ ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उनका नाम बताना पड़ेगा, ताकि एक सिस्टम बनाया जा सके, एक सिस्टम के आगे बंद बाँधा जा सके। ये नहीं हो सकता कि ये खुफिया लोग आएँ, ये नामालूम भी नहीं इनको कह सकते, इंतहाई मालूम अफ़राद आएँ, जब चाहें, जिसको चाहें
जो मर्ज़ी हो ले जाएँ। क्योंकि सलमान मिर्ज़ा की ट्वीट से कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्विटर पे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस बात भी करते हैं और वो मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं और वो मुल्क के शहरी भी हैं। और ऐसी भी कोई उनकी जानिब से कोई बातें नहीं की जा रही कि जो बहुत ही कोई मुल्क की सलामती के लिए कोई बहुत बड़ा मसला हो। ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी लोग नहीं है। सिर्फ एक अपनी धाक बिठाने के लिए, खौफ व हरास फैलाने के लिए इनकी जानिब से ये चीज़ें की जा रही हैं। ये जमहूरी माशरों में ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे वो कंट्री जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या इस्लामी माशरों में इस्लामी रिवायात में इसकी कोई गुंजाइश है कि आप उसको अपने आप से इख्तिलाफ़ करने पर, हक़ बात करने पर, सच बात करने पर, ठीक है, उसका सच आपसे मुनफ़रिद हो सकता है, मुख्तलिफ़ हो सकता है और आपको तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, तो हमारे तो खुलफ़ाए राशिदीन के सामने आके बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ कर जाते थे, बहुत सारे लोग सख्त बातें कर जाते थे, वो उनकी भी बर्दाश्त करते थे क्योंकि वो समझते थे कि वो सर्व कर रहे हैं उन लोगों को। ये कौन से लोग हैं जो ये समझते हैं कि सर्व नहीं कर रहे, जिनको करने के लिए खिदमत के लिए रखा गया है, लेकिन ये समझते हैं कि ये हुकूमत कर रहे हैं। इसी वजह से तो ये किसी समझते हैं कि कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता, कोई इन पे सवाल नहीं उठा सकता, ये किसी को जवाब दे नहीं है। इसी वजह से तो ये कानून साज़ियाँ कर रहे हैं। कि कोई हम पे अगर ट्रोलिंग करे, कोई हम पे तनकीद करे तो उसके खिलाफ आर्टिकल 5 के तहत मुकदमा चलेगा। इसी वजह से तो ये सारी कर रहे हैं क्योंकि ये कभी इन्होंने सोचा ही नहीं है कि ये मुल्क में सर्व करने आए हैं। इनको पता है कि मुल्क में सर्व करने नहीं, बल्कि मुल्क में हुकूमत करने आए हैं और इनका ही जो राज है वो चलेगा। इनके अलावा कोई भी ताकत मुल्क में पनप नहीं सकती। अवामी ताकत, अवामी कुव्वत और अवाम ताकत का सरचश्मा है। ये जो हम बातें करते हैं, ये सिर्फ़ किताबों में रह जाएँगी। ये जो ताकत का सरचश्मा है वो खुल कर सामने आ गया और ये सरचश्मा जो है वो फूट-फूट कर सामने आया है और इसने बताया कि कौन है, ट्विटर बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, लोगों की रोज़गार इन्होंने करना मुश्किल किया हुआ है, लोगों का साँस लेना मुश्किल किया हुआ है, बेचैनी इतनी बढ़ गई है, लोग अपने बच्चों के लिए डरते हैं कि भई अगर कोई किसी एहतजाज में चला गया है या किसी प्रोटेस्ट में चला गया है, पता नहीं वो वापस आएगा या नहीं आएगा। बच्चे तो बच्चे, जवान तो जवान छोड़िए, ये तो वो लोग हैं जो कि बुज़ुर्ग ख़वातीन को, बुज़ुर्ग अफ़राद को सड़कों पे घसीट रहे हैं, डिसेबल्ड लोगों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि वो सियासी जमात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। इनके खिलाफ़ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब आप सच बोलने के रास्ते पे चलते हो, तो कुर्बानियाँ आती हैं। अब फिर किसी एक को डट के मुकाबला करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को सख्त हो जाओ या किसी को के साथ पर्सनल हो जाओ, लेकिन अगर आपके साथ एक ज़्यादती हुई है तो वापस आके भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस शराइत पे अगर वो आपको छोड़ के जा रहे हैं कि अब आप कभी सच नहीं बोल सकोगे या दोबारा उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकोगे, तो ये आई थिंक काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और शायद इसी वजह से वो जानते हैं कि हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी के माँ-बाप को डरा दो, किसी की बीवी को डरा दो, किसी की बेटी को डरा दो, किसी के भाई को डरा दो। कोई खातून है तो उसकी इज़्ज़त के ऊपर कोई ड डरा दो कि वो कुछ हो सकता है या जान कुछ हो सकती है और इस तरह करके आप सच को दबा दो, ऐसे नहीं होगा। आप अच्छे काम करके ही पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अच्छे काम करके और मुल्क की फलाह के काम करके, मुल्क की बहबूद के काम करके ही इज़्ज़त हासिल करनी पड़ेगी। अब ये डंडे की सरकार नहीं चलेगी, अब ये ज़बरदस्ती की इज़्ज़त हम आपको नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।